एक थका हारा ग्वाला बैल की पीठ पर लेटा लेटा सो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बैलों का झुंड उसे लेकर एक खतरनाक गहरी खाई के किनारे तक पहुंच चुका है। जब बारिश की बूंदों से उसकी नींद खुली तो उसने देखा तेज बारिश से पहाड़ की जमीन खिसकने लगी है। तभी जोरदार आवाजों के साथ पहाड़ से मलबा गिरने लगा और झुंड के आधे से ज्यादा बैल वहीं जिंदा दफन हो गए। लड़के के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, अपना कलेजा मजबूत करके खाई में छलांग लगाना। लड़का मौत से जूझता हुआ पहाड़ियों से लुढ़कता हुआ एक तेज बहती नदी में जा गिरा, लेकिन किस्मत से उसे एक बहता हुआ लकड़ी का तना मिला जिसे उसने कसकर पकड़ लिया और अपनी जान बचाई। मगर वो लकड़ी उसे बहाकर एक अंधेरे और रहस्यमयी जंगल में ले गई। नदी किनारे पहुंचकर लड़का भूख से बेहाल इधर उधर भटकने लगा। वहीं उसे जमीन पर एक विशाल सांप की केचुली मिली, लेकिन जब पता चला कि ये खाने लायक नहीं है तो लड़के ने निराश होकर उसे फेंक दिया। तभी उसकी नजर पके हुए कुछ जंगली जामुनों पर पड़ी। जैसे तैसे उसने कुछ जामुन तोड़े ही थे कि एक छोटा सा रकून जानवर डरते डरते उसके पास आ गया। उसकी मासूम आंखों को देखकर लड़के ने तुरंत एक जामुन उसके साथ बांट लिया, लेकिन उसकी दया भावना ने आफत बुला ली। बाकी सारे रकून आ गए और उसके सारे जामुन छीन कर भाग गए। लड़का भूखा था, इसलिए गुस्से में उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन गलती से वो एक विशाल अजगर के इलाके में घुस गया। वहाँ पहुँचते ही लड़का कांपने लगा और डर के मारे उसके पैर जम चुके थे। उस सफेद अजगर की मोहित करने वाली आंखों में देखने बस से ही लड़का उसके सम्मोहन में आ गया। वो अपनी जगह में जम गया और कब अजगर ने उसे अपनी पूंछ में लपेट लिया उसे पता ही नहीं चला। वो उसे खाने ही वाला था। तभी एक रहस्यमयी मसीहा आया और उस अजगर को रोक दिया। जब लड़के की आंख खुली तब उसे पता चला कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा सा भालू था। वो भालू लड़के को खींचकर अपनी गुफा के बाहर ले गया और कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया है ताकि तुम अपनी इंसानी अक्ल से शहद चुराने में मेरी मदद कर सको। भालू की ये मांग सुनकर लड़का डर गया और कहा, मुझे मधुमक्खियां काटेंगी। पर भालू ने तुरंत नाटक करना शुरू कर दिया। भालू को गिड़गिड़ाता देखकर लड़के को दया आ गई। उसने भालू का एहसान चुकाने के लिए मदद करने का फैसला कर लिया। जल्द ही लड़के ने एक लंबी बेल काट कर उसे पहाड़ी के ऊपरी पेड़ से बांधा और अपने पीछे एक लकड़ी बांध ली और पहाड़ से नीचे आने लगा। इंसानी लड़के की चालाकी को देखकर जंगल के छोटे छोटे जानवर भी वहाँ इकट्ठा होने लगे। फिर लड़के ने मधुमक्खियों के छत्ते पर लकड़ी मारना शुरू कर दिया, लेकिन छत्ता बहुत मजबूत था और तभी मधुमक्खियों ने लड़के पर हमला कर दिया, जिससे लकड़ी हाथ से नीचे गिर गई। ये देखकर भालू ने थोड़ी हमदर्दी जरूर दिखाई, लेकिन लड़का हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने पैरों से लात मारकर किसी भी तरह छत्ता गिराने की कोशिश की और आखिरकार एक जोरदार हमले से छत्ता टूट गया और सीधे एक छोटे जंगली सुअर के सिर पर जा गिरा। तभी भालू खुशी से उछल पड़ा और तुरंत शहद के मजे लेने लगा। फिर लड़का जैसे तैसे नीचे आया, मगर उसका शरीर मधुमक्खियों के डंक से पूरा सूज चुका था। ये विशाल दैत्य एक आदमी को रोटी में लपेटकर पकाने के लिए रख देता है, जिसके साथ बगल में 2 सफेद सुअर भी रखे थे। फिर वो दैत्य एक एक करके उन रोटियों में बांस की सीख घुसा देता है। फिर आदमी की बारी आती है, लेकिन शुक्र है कि दैत्य की नजर थोड़ी कमजोर थी, इसलिए वो बच गया। इसके बाद दैत्य रोटियों की प्लेट उठाकर ओवन में रख देता है और सिर्फ 2 मिनट में ही उस आदमी के शरीर में लिपटी रोटी कुरकुरी होने लगती है। तभी दैत्य सब्जियां काटने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर आदमी तुरंत अपनी छिपी हुई चाकू से खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। उधर दैत्य मजे से एक बड़ी तलवार उठाकर हरी प्याज को बारीक काटने लगता है। तभी उसकी नजर एक पिंजरे में बंद औरत पर पड़ती है और वो उसे निकाल कर काटने की तैयारी करता है, लेकिन उसका दोस्त धीरे से रैक से एक चाकू निकाल लेता है और दैत्य के चाकू चलाने के पहले ही ऊपर से छलांग लगा देता है, जिससे चाकू सीधे दैत्य की पीठ में घुस जाती है और वो दैत्य दर्द से तड़पता हुआ इधर उधर उछलता है, पर अपनी पीठ तक नहीं पहुंच पाता और अचानक एक पत्थर की दीवार से टकरा जाता है, जिससे चाकू और अंदर घुस जाती है और वो मौके पर ही ढेर हो जाता है। उधर ओवन में फंसा उसका साथी भी बाहर निकल आता है और सब लोग लड़के को हैरानी से देखते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उसने अकेले दम पर दैत्य को खत्म कर दिया और आखिरकार वो इस बड़ी मुसीबत से बाहर निकल गए। ये आदमी एक देवता की मूर्ति पर अमृत फेंक देता है और तभी अचानक मूर्ति अजीब तरह से हिलने लगती है। ये देखकर भक्त सोचते हैं कि शायद उन्होंने देवता को नाराज कर दिया है, तो वो लोग तुरंत जमीन पर घुटने टेककर माफी मांगने लगते हैं। तभी मूर्ति अपनी जगह से उठकर सबके सामने अचानक नाचने लगती है, जिससे भक्तों को यकीन हो जाता है कि यही जादूगर इस मूर्ति को काबू कर रहा है। इसलिए कुछ लोग वहाँ से भागने की भी सोचते हैं। तभी आदमी चाबी ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अचानक वहाँ एक ताकतवर दुश्मन अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है और जादूगर को चुनौती देकर उसे एक तलवार फेंक कर देता है। लेकिन जादूगर ने खुद लड़ने की जगह तलवार उस देवता की मूर्ति को दे दी, जिससे अब मजबूरी में दुश्मन को खुद ही लड़ना पड़ा। लेकिन वो भगवान की मूर्ति के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। तभी उसका साथी भी मदद करने आया, लेकिन वो भी सिर्फ 2 सेकंड में ही बुरी तरह हार गया, जैसे किसी ने उसे हवा में उड़ा दिया हो। सारे लोग मिलकर उस मूर्ति पर हमला कर रहे थे, लेकिन इन सब के बाद भी किसी का भी हमला मूर्ति पर असर नहीं कर रहा था। तभी उन्हें एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने मूर्ति को चिढ़ाया ताकि वो गुस्से में स्टेज पर आ जाए। जैसे ही मूर्ति स्टेज पर पहुंची, दूसरे आदमी ने पीछे से धक्का देकर मूर्ति को नीचे गिरा दिया। राजकुमारी ने बस हल्के से पानी को छुआ था, लेकिन तभी नदी का पानी अचानक से एक भंवर में बदल गया और उसकी हथेली को घेर लिया। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही उसने फौरन आंखें खोल दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका हाथ नीचे की ओर खिंचने लगा। डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसके साथी मदद करने की जगह उल्टा डर के मारे भाग गए। तभी जब वो लगभग खींच ही रही थी कि अचानक अनगिनत छोटी मछलियां एक इंसानी हाथ में बदल गईं। लड़की ने उस इंसानी हाथ को ऊपर खींच लिया और वो मछलियां एक लड़की में बदल गई। उसने बताया कि वो यहाँ पिछले 500 सालों से कैद है और लोगों की इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन एगाथा पहली इंसान है जिसने उसकी मदद की। वो उसकी बहुत शुक्रगुजार थी। इतना कहकर वो लड़की सुनहरे कणों में बदल गई और हवा में
में गायब हो गई। लेकिन जब एगाथा ये सब समझ ही रही थी कि आखिर हुआ क्या, तभी जंगल से एक विशालकाय जीव छलांग मारता हुआ बाहर आया और बड़ी तेजी से उनकी तरफ आने लगा। लड़की डर के मारे भागी, लेकिन फिसलकर जमीन पर गिर गई। वो विशालकाय जीव धीरे धीरे उसके पास आया, लेकिन उसने लड़की को चोट नहीं पहुंचाई। उसकी आंखों में देखने से लग रहा था जैसे वो भी मदद मांग रहा हो। वो जैसे ही समझने वाली थी कि वो जीव उससे क्या चाहता है, तभी राजकुमार को लगा कि वो एगाथा पर हमला करने वाला है, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस पर अपनी जादुई तलवार फेंक दी, जिससे वो जीव तुरंत बिखर कर हड्डियों के ढांचे में बदल गया। राजकुमार को लगा एगाथा उसे शुक्रिया कहेगी, लेकिन तभी गुस्से में राजकुमारी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उसकी जल्दबाजी की वजह से एक मासूम की जिंदगी चली गई।